नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं कुमाऊं के इतिहास से आपको बताऊंगा कि 200 वर्ष पूर्व अर्थात अंग्रेजों के समय में हमारे कुमाऊं में शिक्षा की क्या स्थिति थी, शिक्षा नीति कैसी थी, शिक्षण नीति कैसी थी, उस पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। कुमाऊं में जो अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ वह 1810 में स्थापित हुआ, ऐसा बताया गया है। और शिक्षा विभाग जो स्थापित हुआ कुमाऊं में वह 1857 में हुआ। जो 1857 की क्रांति हुई उसी समय उसी वर्ष यहाँ यह शिक्षा विभाग वहां पर स्थापित हुआ और इसको नया नाम दिया गया कुमाऊं सर्किल। कुमाऊं सर्किल 1858 में यहाँ 5 प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय खुले, 5, और छात्र संख्या थी 125। फिर ये जो 5 प्राइमरी स्कूल खुले, कहाँ खुले उनके भी नाम बताता हूं। सोमेश्वर, नंबर 2 धमाड़, नंबर 3 सतराली, नंबर 4 द्वाराहाट, नंबर 5 निरई। ये 5 स्कूल खुले। इन 5 स्कूलों में 1858 में 125 छात्र थे, पढ़ते थे। फिर 1859 में 7 स्कूल और खुले। उनमें चंपावत, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, शालदे, गनाई अर्थात गनाई जिसको चौखुटिया भी कहते हैं, भिक्यासेन, देघाट, ये 7 स्कूल 1859 में खुली। फिर उसके बाद 1888 में जो शिक्षा की स्थिति कैसी थी, 1888 में लगभग शिक्षा विभाग स्थापित होने के 20 साल के बाद यहाँ पर कुमाऊं में जो कॉलेज अर्थात कॉलेज जो इंटर कॉलेज 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसको कॉलेज माना गया। तो एक कॉलेज हुआ करता था कुमाऊं में, केवल एक कॉलेज, और हाई स्कूल थे 10वीं तक के 3 हाई स्कूल, एक 12वीं तक का स्कूल, और मिडिल स्कूल थे 17। मिडिल स्कूल 17 थे। ये कब की बात है? 1888 की बात है। और 31 मार्च, अब इसमें जो मिडिल स्कूल 17 मैंने बताया, एक तो इंटर कॉलेज है, 3 हाई स्कूल हैं, मिडिल स्कूल 17 हैं, देहाती स्कूल जो छोटे गांव में चलाए जाते हैं एक दूसरे को के सहयोग से बच्चों को पढ़ाने का, देहाती स्कूल 204 थे। और इन सब स्कूलों में, देहाती स्कूल से लेकर के इंटर कॉलेज तक के स्कूलों में 10,927 बच्चे पढ़ते थे 1888 में। 31 मार्च 1928 को कुमाऊं में शिक्षा की स्थिति कैसी रही वह बताता हूं। अर्थात 80 साल बाद 1858 से लेकर के 1928 तक 80 साल में शिक्षा की स्थिति कुमाऊं में कैसी रही। प्राइमरी स्कूल जो थे, नैनीताल में 190 स्कूल थे प्राइमरी स्कूल, और छात्र संख्या थी 7,915। अल्मोड़ा में प्राइमरी स्कूल ज्यादा थे, अधिक थे। अल्मोड़ा अर्थात अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मिलाकर के अल्मोड़ा था पहले। ये 2 अलग जिले नहीं थे, एक ही जिला था अल्मोड़ा नाम से, पिथौरागढ़ बाद में बना। तो अल्मोड़ा जिले में 360 प्राइमरी स्कूल थे और 20,773 छात्र संख्या यहां पर थी। अब जो अल्मोड़ा में स्कूल खुले, जो मिडिल स्कूल खुली, प्राइमरी स्कूलों का मैंने आपको बताया, मिडिल स्कूल खुली, वह कब से खुलना शुरू हुआ अल्मोड़ा में? सर्वप्रथम कांडा में सन 1902 में खुला। पाली पछाव परगन्ना पाली जिसको कहते हैं, पाली में 1902,
पिथौरागढ़ में 1902, ये मैं मिडिल स्कूल, मिडिल अर्थात 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनकी बात बता रहा हूँ, 1902 में खुली। खेती खान 1906, अल्मोड़ा टाउन स्कूल 1907। अल्मोड़ा में भी टाउन स्कूल 1907 में खुलता है अल्मोड़ा, जबकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अल्मोड़ा दोनों, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा दोनों का एक ही वो जिला होता था। वहाँ पर टाउन स्कूल खुला है 1907 में। सोमेश्वर में 1920 में, गंगोली हाट में 1924 में, बेड़ीनाग में 1926 में, डीडी हाट 1926 में, मानिला 1927 में, जयंती 1928 में, बागेश्वर 1928 में, देवली खेत 1928 में, कपकोट 1929 में। यह वहां पर मिडिल स्कूलों की स्थिति थी। अर्थात जब मैंने आपको बताया इंटर कॉलेज 1 और हाई स्कूल 3 और मिडिल स्कूल 17, यह मैंने आपको पूरा लेखा जोखा सब बताया। यह स्थिति रही। और उसके बाद आज के ये 1928 तक 29 तक क्यों है? क्योंकि जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं जिन्होंने कुर्मांचल का इतिहास लिखा है, उसी से मैंने वो अटकिंसन साहब ने कुछ इसमें ऐड किया है, उन बातों को नहीं ले रहा हूं। केवल बद्रीदत्त पांडे जी का लिखा जो इतिहास है उसी को मैं आपको बता रहा हूं। यह शिक्षा की स्थिति रही कुर्मांचल में, हमारे कुमाऊं और अर्थात अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में बहुत दयनीय स्थिति थी। और जो लोग भी थोड़ा बहुत इससे पहले पढ़ते लिखते थे वह अपने घरों में, अर्थात घरों में पढ़ते थे, या गांव में कोई शिक्षित व्यक्ति होता था उसके पास जाकर के पढ़ते थे। अर्थात जो गुरुकुल की एक प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उस प्रकार से पढ़ते थे। और जो कुछ जरा संपन्न लोग थे वह अपने घर में शिक्षक रखते थे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। इस प्रकार से यह सारी बातें शिक्षा से संबंधित हमारे कुमाऊं में रही। और उसके बाद 1929 के बाद फिर 1947 में हमें तथाकथित आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों का राज्य समाप्त हुआ। उसके बाद तो फिर काफ़ी सुधार हुआ शिक्षा नीति में, काफ़ी स्कूल खुले, प्राइमरी से लेकर के विद्यालय महाविद्यालय तक, वो हम सब जानते हैं। लेकिन यह प्राचीन जो चीज़ें हैं यह हमें अपने आप को भी जाननी है, अपने जो पीढ़ियां हैं आ रही हैं, जो बच्चे हैं अभी भी और जो उसके बाद भी आएंगे, उनको भी जानना चाहिए कि पहले कैसे शिक्षा की विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने पढ़ना लिखना जारी रखा। जो अटकिंसन हैं, कुमाऊं के इतिहास में मैंने कई बार कई जगह पर उनका लेख पढ़ा है, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, कुमाऊं के जो लोग हैं, कुर्मांचल के लोग हैं, बहुत शिक्षित हैं, वो पढ़ना लिखना हर कोई जानता है, अक्षर बोध हर कोई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी, जबकि नदी नालों में कोई आवागमन के लिए कोई पुल नहीं थे, कोई बांध नहीं थे, फिर भी लोग अपने अपने स्तर पर पढ़ाई लिखाई करते थे। इस प्रकार से इन विषम परिस्थितियों में अभावग्रस्त जीवन लोगों ने जिया और जो अपनी इकोनॉमी थी, आर्थिक स्थिति थी, उसको अपने आप सुदृढ़ किया। कैसे? क्योंकि वहां पर जो भी व्यक्ति था वह अपने पेशे में अपना वह विशेषज्ञ था। जैसे जो ब्राह्मण लोग थे वह पढ़ने लिखने में विशेषज्ञ थे और अध्ययन और अध्यापन पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, उसमें कुशल थे। जो काश्तकार लोग थे वह खेती बाड़ी में कुशल थे और जो शिल्पकार लोग थे, तांबे का काम करने वाले थे, वो तांबे के बर्तन बनाने में कुशल थे। जो लोहे का काम करने वाले लोहार थे वह अपने लोहार के जो औजार हैं और जो भी दस्तकारी में काम आने वाली चीजें हैं, औजार हैं, हथियार हैं, उनको बनाने में वह निपुण थे। इस प्रकार से हर कोई
किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ होता था, कोई खाली नहीं बैठता था, किसी न किसी रोजगार में वो लगा रहता था। तो यह सेल्फ इकोनॉमी वो जनरेट करते थे, अपने आप जनरेट करते थे, एक दूसरे के साथ अपनी चीजों का आदान प्रदान इस प्रकार से करते थे। मित्रों, यह सब बातें हमें कुमाऊं के इतिहास से जाननी चाहिए और इन पर शोध और रिसर्च भी हमें करना चाहिए। आपने मुझे शिक्षण व्यवस्था पर सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।